लेकिन आज डिफेंस शेयर फोकस में है और अगर बाजार का मूड आज खराब नहीं होता तो तमाम शेयर आज आपको शायद चलते हुए दिखाई देते और अच्छी दौड़ लगाते। दरअसल रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 85,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, बताइए आप क्या जानकारी है, सरकार क्या परचेज करने वाली है और टारगेट क्या है इस खरीदारी का? तो अगर आप देखेंगे तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 84,328 करोड़ का जो परचेज ऑर्डर था उसको अप्रूव कर दिया। अब इसमें वो क्या क्या खरीदने वाले हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है, लाइट टैंक्स है और मिसाइल सिस्टम है। बट एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस परचेज ऑर्डर से निकल के आई है वो ये है कि 97% ऑफ द जो ऑर्डर्स है वो होम ग्रोन कंपनीज या डोमेस्टिक कंपनीज को दिया गया है। तो करीब 24 अप्रूवल्स आए थे, उसमें से 21 अप्रूवल्स डोमेस्टिक कंपनीज को दिए गए थे और उनका जो ऑर्डर वैल्यू है वो करीब 81,200 करोड़ के आसपास है। तो इस दम पे कौन सी डोमेस्टिक कंपनीज है जो फोकस पर रह सकती है? सबसे पहले भारत फौज आता है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आर्मी को कॉम्बैक्ट व्हीकल सप्लाई किए थे। उसके अलावा एमटार टेक है, पारस डिफेंस है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है जो भी मिसाइल सिस्टम में काम आ जाती है। उसके अलावा शिप बिल्डिंग में अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड है, मजगांव डॉक है। तो इन सारी स्टॉक्स पे हमें फोकस रखना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट पीएसयूज भी है जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएमएल। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि करीब पहले तो 84,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया गया है और उसमें से 21 कंपनीज को जो 97% ऑफ द ऑर्डर्स है वो होम ग्रोन या डोमेस्टिक कंपनीज को दिया है। तो काफी आत्मनिर्भर हो रहा है भारत और काफी मेजर पोर्शन ऑफ द ऑर्डर जो है वो इंडियन कंपनीज को अब मिल रहा है डिफेंस के सेक्टर से। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो 85,000 करोड़ रुपए में से तकरीबन 98%, 82,000-83,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है वो स्वदेशी कंपनियों से खरीदी जाएंगी। तो एक तरह से जिस तरह से सीमा पर विवाद है, आज चीन के साथ थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बनी रहती है, चाहे वो लद्दाख वाला इलाका हो या फिर अरुणाचल वाला इलाका हो, उसके चलते सरकार कोशिश कर रही है कि रक्षा के फ्रंट पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया जाए। लेकिन आपके लिए नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो तमाम खरीदारी की जाएगी इसमें से बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं कि पूरा एक तरह से 97% स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नीलेश, आज देखिए ये तमाम स्टॉक्स आज चल नहीं रहे हैं, थोड़ी सी गिरावट पर ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर सामान्य दिन होता तो आज हम जरूर अच्छी रौनक देखते। आप ये बताइए, चूंकि तमाम शेयर ये चल चुके हैं, चाहे एचएएल की बात करें या फिर भारत फोर्ज की बात करें, भारत डायनामिक्स की बात करें, इन तमाम शेयरों ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कमाकर अपने निवेशकों को। क्या थोड़ी बड़ी जो गिरावट बाजार में आ रही है उसके साथ जो शेयर टूट रहे हैं, ये क्या एंट्री का मौका है क्या? और अगर ऐसा है तो टेक्निकली आपको कहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगी आगे जाकर? अगर अभिषेक जी देखिए, जो स्टॉक्स का आपने जिक्र किया वहां पे हम ऑलरेडी काफी बड़ा मूव देख चुके हैं। पिछले कुछ एक मंथ्स में अगर हम देखें तो एक तरफा रैली हमने सारे डिफेंस स्टॉक में देखने को मिली थी। अब इन लेवलों पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे और हो सकती है। करंट लेवल पे तो कोई खरीदारी की सलाह नहीं होगी, लेकिन अगर स्टॉक्स पिक करना है तो भारत फूल करंटली 834 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 800 के आसपास अगर ये मिलता है तब वहां पे एक अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि ये अपने करंटली अभी अपने 21 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निचले की ओर ब्रेक कर चुका है। अब जो मेजर सपोर्ट है वो 760 के आसपास का है। वही दूसरी ओर एचएएल देखिए, यहाँ पे भी एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये 2400 के आसपास आता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पर फेवरेबल होगा। करंटली अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेंड वीक नजर आ रही है इमीडिएट बेसिस पे। 2400 के आसपास खरीदते हैं तो यहाँ पे 2250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तर पर फिर से 2700 से 2800 तक की ओर काउंटर जाने में सक्षम हो सकता है।